आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख के हवाले से और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जहां हिल के निशान पर एनसी करगिल में चुनाव लड़ेगी, अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से लद्दाख इंतजामिया को फटकार लगी है और साथ ही साथ लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अब 7 रोज के अंदर ताज़ा नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के इंतखाबात के लिए 10 सितंबर को वोटिंग और सितंबर 14 को वोट शुमारी का अमल में लाया जाएगा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पेशरफ्त में आज करगिल खिते में लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो 10 सितंबर को होने वाले थे के लिए 5 अगस्त को यूटी लद्दाख की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन को एक तरफ रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करने का भी फैसला सुनाया है। जबकि अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतखाबी निशान हल के इस्तेमाल की इजाजत देते हुए इस हवाले से लद्दाख इंतजामिया की जानिब से दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल इंतखाबात निशान की हकदार है। अदालत ने यह फैसला मरकज के जेर इंतजाम खिते लद्दाख की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल के निशान की अलाटमेंट की मुखालफत करने वाली दरख्वास्त को खारिज करते हुए सुनाया है, जिसके साथ ही अब नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए अब हल के निशान की वो हकदार होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब अदालत उज़्मा से राहत मिली है और हल के निशान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के अंदर अब चुनाव लड़ेगी, जहां पर 10 सितंबर को वोटिंग का अमल जारी होगा और उसके साथ साथ ही 14 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया को जहां फटकार लगाई है, वहीं पर लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है और 7 रोज के अंदर अंदर ताजा नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म भी सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पेशरफ्त में आज करगिल खिते में लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो 10 सितंबर को होने वाले थे के लिए 5 अगस्त को यूटी लद्दाख की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन को एक तरफ रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करने का भी फैसला सुनाया है। जबकि अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतखाबी निशान हल के इस्तेमाल की इजाजत देते हुए इस हवाले से लद्दाख इंतजामिया की जानिब से दायर अर्जी को भी मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल इंतखाबी निशान की हकदार है। इंडिया अलायंस की मीटिंग के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि मीटिंग के दौरान जाने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के हवाले से तबादुल ख्याल किया गया,
जबकि वन नेशन वन इलेक्शन ख्याल पर भी बातचीत हुई। वहीं उन्होंने कहा है कि इस सेशन के पीछे मरकजी सरकार का कोई खास मकसद है और एजेंडे को खुफिया रखा जा रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। खुशगवार माहौल में हुई और सारे हर एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव थी, उनके लीडर थे, हर एक पार्टी के जो इसका हिस्सा है जो इंडिया अलायंस का। तो ये जो आगे जो स्पेशल जो सेशन किया हुआ जिसका कोई एजेंडा नहीं मुश्तहर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गैर मामूली बात है। आज तक जब भी कोई स्पेशल सेशन हुआ तो उसका एजेंडा पहले ही कहा गया कि क्या कारण है, क्यों है बुला रहे हैं, लेकिन आज तो बड़ा खुफिया रखा बड़ा ओपेकनेस है। तो उस पस मंज़र में ये क्या रहेगा, क्या हमारा देखिए हमारा क्या एजेंडा होता है। हमारा एजेंडा तो लोगों का एजेंडा, अवाम के क्या मुतालबे हैं, अवाम के क्या मुतालबे रखे जाएँ। लेकिन एक बात बुनियादी बात जो तय हुई कि हम पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में, डिबेट में, मुद्दे उठाएंगे और जो इनका प्रयास होगा उस प्रयास को हम पूरी तरह से उसकी मुज़ाहमत करेंगे। इसलिए मुज़ाहमत करेंगे कि वो आवाम के साथ नहीं है, आवाम के हक़ में नहीं है। वो जो भी है वो तो उनके हक़ में होगा, पार्टी में के हक़ में होगा। लेकिन ये जो विशाल देश है, 150 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, उनके हित में नहीं होगा। वरना कोई वजह नहीं बनती है कि वो मुश्तहर ना करे कबल उस वक्त कि ये हमारा मुद्दा है और इसलिए हम ये सेशन कर रहे हैं। देखिए अभी तो ये कोर्ट में है ना, देखिए जो कोर्ट में भी है, लेकिन जब हम देखेंगे 5 अगस्त के जो फैसले हुए, सारा विपक्ष तकरीबन हमारे साथ खड़ा रहा। लोकसभा को तो काम ही नहीं चला और लोकसभा के वेल में रहे, वो DMK हो और बाकी जो भी रीजनल पार्टीज़ हो, वो तो हमारे साथ रहे। तो अब मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोताही की हो, उसको भी एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से डिबेट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में मामला पेश किया गया, और आम जनता को ये मालूम हुआ कि क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या दुख है, कि क्या कैसे एक जम्मू कश्मीर के साथ जो बड़ी दयानतदारी के साथ वादे किए गए थे, कैसे उन वादों को तोड़ा जा रहा है। तो जहाँ मुझे लगता है आगे वाले दिनों में हमारा जो अलायंस है, अलायंस में भी ज़्यादा बेहतरी हमारी प्रयास होगा, ज़्यादा बेहतर वो समझे कि मुद्दा क्या है और उनका हम समर्थन हासिल करें। थी आज एहसास हो रहा है कि हम उनके साथ हो गए ना। जब दिल्ली का ये सिविल सर्विस आया तो हमने कहा देखिए जी आप नहीं थे, आपको मालूम था शायद ये सिर्फ कश्मीर पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन अब आपकी बारी है और उसके बाद बाकी लोगों की बारी है। तो अब उनका भी एहसास हो रहा है। उस माहौल में वो ये नहीं समझ सके कि इसकी जो लंबे वाले मामले में इसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या है, कौन कौन निशाने पर है, और आप आज केजरीवाल जी कुछ निशाने पर है। देखिए बात ये है कि अगर ये चर्चा पिछले 10 साल से हो रही है या 20 साल से हो रही है, तो क्या वजह है अचानक आप ये शुरू करते हैं? इसका क्या है? अगर नियत, देखिए पहले सरकार की नीयत पर शक। अगर नीयत ये होती है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, इसकी खूबियाँ भी बयान की जा सकती हैं और इसमें जो दिक्कतें हैं वो भी बयान की जा सकती हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप मानसून के बाद ये अचानक उठाते हैं? तो आप मतलब कोई ना कोई खोट है। दूसरी बात है, इसके लिए एक पूरा एक एनालिसिस होना चाहिए, पूरी एक बातचीत होनी चाहिए हर सतह पर। ये छोटी बात नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, उनकी इसके पीछे भी कोई बदनीति है, वो कुछ करना चाहते हैं कि जो उनके हित में हो, क्योंकि नर्वस हो रहे हैं। देखिए जो इकट्ठे आ गए सभी जमातें, पहले कहते थे कि इनके दरमियान इत्तेफाक क्यों नहीं है, फिर कहते हैं अभी देखिए कल ही टूटेगा। आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी कल जो कैंपेन कमेटी है उसकी भी मीटिंग हुई, सारी पार्टियां आई जो भी उसमें थे और कैंपेन को, इसके बावजूद भी उसके लोग के बीच यहाँ नहीं थे, वो हाइब्रिड मोड में जुड़ गए। उसके बाद शाम को ये मीटिंग हो गई। तो हम जा रहे हैं मजबूती के साथ इस अलायंस को मजबूत तर करने के लिए। और ये अलायंस बिल्कुल अगर नहीं होता तो ये नर्वस क्यों होते? देखिए ये नर्वस क्यों होते? अभी देखिए नाम की बात है। अरे भाई आप हमारे प्रेम्बल में है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पोर, ये तो मेरे ख्याल में अपमान है अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद आ गया इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आप क्या क्या बदलाएंगे? आप ये जो आप कहते हैं कि खेलो इंडिया खेलो, ये भी बदलाएंगे। ये जो है आपका वेकअप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, ये सब बदलाएंगे। और फिर इसरो का नाम बुलाएंगे, इंडियन जो स्पेस रिसर्च, फिर IITs का नाम बुलाएंगे। क्या क्या कहेंगे, कहाँ से करेंगे? तो देखिए क्या है, ये परेशानी में हड़बड़ाहट में ये सारी बातें कर रहे हैं ताकि उससे लाभ लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत एक पार्टी का लाभ, देश का लाभ नहीं, देश का हित नहीं, देश की जो उमंगें हैं वो नहीं। वही तो हम भी कह रहे हैं, भाई क्या एजेंडा है, किस लिए बुला रहे हैं? और नहीं उनको लिया गया ऑन बोर्ड, नहीं कहा गया कि देखिए हम तो एक देश का हिस्सा है ना, विपक्ष भी देश का हिस्सा है, वो भी रिप्रेजेंट करती है लोगों को। भाई क्या दिक्कत है आपको बुलाने की, एक मीटिंग करने की? भाई हमारा मन है, हम ये करेंगे, इस वजह से ये करेंगे। तो विपक्ष आपके साथ होता, वो किया नहीं जा रहा है, खुफिया रखा जा।
आल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज अपने मुतालबात को लेकर उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि श्रीनगर सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियां चलने से उनका रोजगार मुतासर हो रहा है, जबकि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उनके साथ हो रही नाइंसाफी को दूर किया जाए और गैर कानूनी तरीके से चल रही गाड़ियों को मुतबादिल रूट अलॉट किया जाए। नहीं, हमारा मकसद ये नहीं कि SRTC बंद करो, ई रिक्शा बंद करो। हम चाहते हैं वो भी चले, मगर किसी रूल के तहत। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे ऑटो वाले बेचारे पहले से ही चल रहे हैं, ये लगभग 30-35 साल से चल रहे हैं, 40 साल से। हमारी बड़ी बसें 70 साल से चल रही हैं, या मिनी बसें 50 साल से चल रही हैं। आज RTC वाले आए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जितनी भी गाड़ियाँ पारिमपोरा में वो स्टॉप करेंगे, क्योंकि जब बटवालो बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया उस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला, कोई भी गाड़ी बियॉन्ड पारिमपोरा या पांचक नहीं आएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि ये कैसे RTC गाड़ियों कैसे इलीगल ऑपरेशन चला रहे हैं, या जो ये ई रिक्शा वाले आए हैं, हम इनके खिलाफ नहीं, ये भी हमारे भाई है। मगर जो ऑटो वाले ऑलरेडी इधर है 7,000 या 10,000, पहले गवर्नमेंट ने उनका सोचा वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे कि अगर हमारी गाड़ियाँ पहले से ही चल रही हैं, अगर कुछ नया इनको करना है, इनको देखना चाहिए। ये बेचारे कहाँ जाएगी जो पहले से ही चल रहे हैं, उनको क्या करना है। हम नहीं चाहते कि RTC बंद है, वो भी किसी टाइम टेबल के तहत चले। कुपवाड़ा से हमारी गाड़ी निकल रही है, इधर से RTC गाड़ी लगी होती है, वो बोल रहे हैं पारिमपोरा में, तो हम बोल रहे हैं पारिमपोरा, वो बोल रहे हैं लाल चौक, तो हमारी गाड़ी में कोई चढ़ता ही नहीं है। ऐसे ही पांचों की पोजीशन है, ऐसे मिनी बसों की पोजीशन है। ये हमारा दूसरा प्रोटेस्ट है। हमने पहले एक प्रोटेस्ट किया था जो हमने पारिमपोरा बस स्टैंड में किया था, जो पुरअमन एहतजाज था, उसमें आज भी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है लाल चौक में आने का, लाल चौक में प्रोटेस्ट करने का। हम आला हुकाम तक है, हम जी मनोज सिन्हा साहब, गवर्नर जो LG साहब है, उनसे ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दा मकसद है, जो जेन्युइन डिमांड्स हम मांग रहे हैं, हमको वही चाहिए। RTC इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रही है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इसी तरह ई रिक्शा वालों का मसला है, इसी तरह मिनी बसों वालों का मकसद है। एक ऑर्डर ने निकाला है कि 1.5 लाख परमिट को देना है, जबकि हम 7,000 दे रहे थे। 7,000 पर हमारा परमिट इजरा किया जाता था, मगर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करेज का परमिट दिया है 1.5 लाख। कहाँ से लाएंगे हमने, जब कमाया भी नहीं कुछ, 1.5 लाख कहाँ से भरेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे ही पॉलिसी रखे, और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कम से कम वाज़ा करे। पॉलिसी है क्या, अगर गाड़ियाँ इनको लानी है सिटी में 100 बसें, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं नया आना चाहिए, मगर पहले ये देखें 10,000 लोग या 10 लाख लोग कहाँ जाएंगे, इनको करना क्या है। एक इनका जो अयाल फाका कशी कर रहा है इस वक्त भी, तो इनको कम से कम बचाने के लिए इनको पहले इकदाम करने चाहिए, कोई कदम उठाने चाहिए जो जेन्युइन इकदाम हम चाहते हैं। जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम वही चाहते हैं। ये लोग जो यहाँ आए, अब इनके सर के ऊपर पानी चला गया है। मैं मनोज सिन्हा साहब और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मोहब्बाना अपील करता हूं कि वो इस मसले को देखे और जितने भी हमारे जेन्युइन डिमांड्स है वो जल्द से जल्द फौरी तौर पर हल करे। और 5 दिन के बाद, ये हमारा दूसरा प्रोटेस्ट है, पुरअमन एहतजाज है। 5 दिन के बाद हमारी एक मीटिंग और होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर डिवीजन फुल होगा। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। उस मीटिंग में हमारा लाहेअमल अगला क्या होगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात के हवाले से जहाँ नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, वहीं इस सिलसिले में तैयारियां तेज़ की जा रही हैं। CEO ने रिजर्वेशन की तजवीज़ का मुसवदा भी जारी किया है, जबकि इलेक्शन अथॉरिटी ने फैसला किया है कि ख़वातीन को 1 तिहाई नशस्तें मिलेगी। ULB इंतखाबात के हवाले से बात की जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनिल शर्मा से। विजन था डेमोक्रेसी एट ए ग्रास रूट लेवल, तो उसी विजन के तहत ये काम हो रहे हैं। और अब जबकि हमारा कार्यकाल ख़त्म होने को है, तो ये चीज़ें संभावित हैं और उसी दिशा में ये जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा जी और चीफ सेक्रेटरी और बाकी सभी लोग, सभी ये चाहते हैं कि हर चीज़ अपने अपने समय पर हो जाए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी है, और इसी एम्पावरमेंट के कारण आज हर वार्ड में काम हुए हैं। जहां मात्र हमारा कुछ करोड़ रुपए का बजट था,
आज वो 157 करोड़ तक पहुंच गया है सिर्फ कैपेक्स का बजट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो अलग हैं, अभी स्मार्ट सिटीज़ का जो पैसा लगा है वो अलग है। तो ये भरपूर तरीके से जो डेवलपमेंट हुई है ये इसी कारण हुई है क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लोगों ने गठित किया था और इसका एम्पावरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जीक्यूशन अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने करनी है, लेजिस्लेशन एमएलएस ने करनी है और लोगों के घरों में डेमोक्रेसी पहुंची है। कहने का मतलब है जो उनके पार्षद हैं वो उनके घरों के पास में रहते हैं, उनको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, उनकी अवेलेबिलिटी रहती है। और अगर एमएलएस होंगे तो वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको भी दिक्कत आती है। और मोर ओवर उनके पास जो CDF होता है वो भी कम है, 3 करोड़ रुपया। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 27 वार्ड अगर हुए तो मुश्किल से 10 लाख भी नहीं आया। और यहाँ 1.5 2 करोड़ रुपया पर ईयर पार्षदों ने अपने अपने वार्ड्स में खर्च किया है। तो खर्च तो लोगों के लिए किया है, वहाँ की गलियाँ बनी हैं, नालियाँ बनी हैं। और कॉरपोरेशन के 4 मेन फंक्शंस हैं। पहला है कि सैनिटेशन, उसके लिए घर घर में ऑटो लगे। दूसरा है स्ट्रीट लाइटिंग, 90,000 नई लाइटें लगी। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ड्रेन्स एंड लेन्स, वो मैंने आपको बता दिया जितना पैसा पहले 75 वार्डों में खर्च होता था उतना भी एक वार्ड में खर्च होना शुरू हो गया। और चौथा है वाटर सप्लाई। तो ये सब काम हुए हैं। और कोविड के दौरान आपने देखा कैसे लोगों ने घरों घरों में जाके माननीय पार्षदों में उन्होंने उनको मेडिसिन भी दी, लोगों को वैक्सीनेशन भी करवाई, आयुष्मान के कार्ड भी बनाए और अपनी जान पर खेल के सैनिटाइजेशन भी किया। जब उस वक्त लोगों ने भाई को पहचाना छोड़ दिया था और बाप ने और बेटे ने बाप को पहचाना छोड़ दिया था। इसमें क्या विपक्ष करना है? 7 दिन का समय दिया है, ऑब्जेक्शन किसी को है वो फाइल कर सकता है क्योंकि कोई ये तो अभी ड्राफ्ट आया है, फाइनल नहीं है ये। तो उसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन होगा, अगर तथ्यों के आधारित पर होगा उसको मानना पड़ेगा, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्शन करने चाहिए अगर किसी को लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन है। उसमें तो मुझे लगता है कि अपनी बात रखने में किसी को कोई, देखिए जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं की 33% रिजर्वेशन रहती है और इसी प्रकार से SCs और STs की रिजर्वेशन रहती है। ये तो एक्ट में लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से रिजर्वेशन होती है, तो वो इसमें हुई है इस बार भी। दूसरी रही कि प्रस्थितियाँ, मैंने आपको बताया है कि कितने काम हुए हैं। ये 4 हमारे फंक्शंस हैं, इन 4 फंक्शनों के लेकर लोग अपना मत देंगे। और हमें ये भी जानना है कि बहुत से वार्ड हमारे ऐसे हैं जो एक्सटेंडेड वार्ड थे जिसमें गाँव के इलाके भी आ गए थे। तो सभी वार्ड, जब पूरा वार्ड एक ही टेन्योर में हर काम के लिहाज से पूरा नहीं बन सकता, तो लेकिन वार्ड में तो काम हुए हैं। एक की गली नहीं बनी होगी, दूसरे की बन गई होगी, लेकिन गली तो बनी है। तो अब उसकी बनी है तो इस बार दूसरे की बन जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार चुनाव में जाकर अपना प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पिछली बार भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन था, इस साल भी बहुत अच्छा रहेगा। हम 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर आने वाले हैं और वो आपको समय बता देगा। देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट चुनाव होता है तो इस इंस्टीट्यूशन की एम्पावरमेंट होती है। श्रीनगर में सब डिवीजन गुलमर्ग के होम स्टे गेस्ट हाउस के स्टेक होल्डर्स के लिए महकमा सयाहत के जरिए एहतमाम टाउन हॉल टंगमर्ग में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा सयाहत के अहदेदारों ने सब डिवीजन गुलमर्ग के स्टेक होल्डर्स से खिताब किया जो मुख्तलिफ गेस्ट हाउस और होम स्टे के नाम ऑनलाइन रजिस्टर्ड है कि सयाहों को गाँव की तरह रागिब करने के लिए किस तरह और कैसे इकदाम उठाए जाए, होम स्टे पुरानी सकाफत को मुतारिफ कराने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए। महकमा सयाहत के जिम्मेदारों ने तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की है कि किस तरह देहातों में सयाहत को फ़रोग दिया जाए, होम स्टे कश्मीर की सकाफत वर्सा रिवायत मुतारिफ कराया जाए। जबकि इस मौके पर सब डिवीजन के मकामी स्टेक होल्डर्स ने वादी कश्मीर में नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करने और सयाहत को फ़रोग देने के लिए इस किस्म की स्कीमों और इकदाम के लिए महकमा सयाहत का शुक्रिया अदा किया।
का जो प्रोग्राम यहाँ पर जो हमने रखा था टंगमर्ग टाउन हॉल में, ये डायरेक्शंस हमें एलजी साहब और डायरेक्टर टूरिज़्म, सेक्रेटरी टूरिज़्म सब जो जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एडी टूरिज़्म गुलमर्ग की तरफ से है कि आज इसके बारे में आपने लोगों को जानकारी देनी है, इसके लिए आपको क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं। और जो होम स्टे हैं इसकी कोशिश हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा भी ये जो प्रोग्राम है इनको हम आगे भी बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ राग़िब हो जाएंगे, तो इससे हमारा जो स्टेट है इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो होम स्टे का जो है यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे एलजी साहब और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से ये है कि आज जो भी मतलब हमारे पास जितने भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम है, सोनमर्ग हो या हमारा श्रीनगर हो, तो हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी बेड कैपेसिटी नहीं है। तो जहाँ तक ये होम स्टे का सवाल है इसमें हमारा यह है कि तो एक तो टूरिस्ट की अगर एक तो एक्सपीरियंस उनकी अच्छी होगी, वहाँ हमारा कल्चर क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि उनको जहाँ पर वो रेट्स का जो मसला है, तो नीचे जो हमारे गांव है, जो हमारी सिटीज़ है, उनका एक दूसरा ये भी है कि हमारे जो यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब करना है ताकि वो भी अपना रोज़ी रोटी अच्छी तरह से कमाए। और दूसरा ये है कि जहाँ पर जब ये लोग गाँवों में जाते हैं उनको एक तरफ से रेस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलता है, और जो कल्चर हमारा है उसमें उनकी बहुत एक्सपीरियंस होती है। और बाद में यहाँ से जाने के बाद वो अपनी बाकी साथियों को भी इस चीज़ की दावत देते हैं, नहीं जी आप जाओ, वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है, लोग ठीक है, सब ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टूरिज़्म है ये इससे ज़्यादा तरक्की करे, और जो लोग हमारे इसके साथ है तो उनका भी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ये आज का जो इवेंट था ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ही यहाँ पे बुलाया था लोगों को, जो भी इनके लाइक टंगमर्ग बेल्ट में लाइसेंसेस इशू हुए हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एंड से होम स्टे के लिए। तो एक ये था पर्पस था कि ये जो अभी टूरिस्ट का फ्लो है टंगमर्ग गुलमर्ग एरिया में, कि वो कैसे होम स्टेज़ का यूज़ कर सकते हैं, कैसे होम स्टेज़ में वो अपना जो ट्रैवल का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं होम स्टे ओनर्स को, कहीं ना कहीं इनकी ऑनलाइन अभी प्रेजेंस थी नहीं। तो अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी काफ़ी ये पुश है इनको कि आप आके रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास है, आपके पास फैसिलिटीज़ तो आप आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि गेस्ट को पता चले, टूरिस्टों को पता चले कि मैं कहाँ कहाँ अपनी बुकिंग बना सकता हूँ, कहाँ कहाँ रुक सकता हूँ। लोग बहुत लाइक अभी इनके पास अगर है कमरे हैं रहने के लिए अवेलेबल हैं ऑफ़र करने के लिए, तो इनको कहीं ना कहीं अभी ये पुश मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एंड से। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा भी सपोर्ट रहेगा, हमारे एंड से जो भी इनको चाहिए, तो हमारा भी पुश रहेगा कि इनकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो और ये कहीं ना कहीं से बिजनेस जनरेट कर सकें। जो इस वक्त आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, मेरे पास इस वक्त टूरिस्ट आता रहता है क्योंकि मेरे इस वक्त है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, और आप देख लीजिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और उनकी मतलब जो हम रेस्पेक्ट देते हैं, उनका जो हम इस वक्त मतलब वहाँ पे ऑनर करते हैं, उनका जो बाकी मतलब जो उनकी ज़रूरत है वो हम पूरी ऑलरेडी करते रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह टूरिस्ट अगर उनका वन नाइट होता है और अपनी मर्जी से वो दूसरे नाइट में भी उस वक्त बैठता है कि जब पटन के नौलारी इलाके में डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला की सदारत में एक पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार पटन और दीगर महकमों के अफसरान के अलावा PRIs ने भी शिरकत की। इस मौके पर मकामी लोगों ने शिरकत करते हुए इलाके के मुख्तलिफ मसाइल डीडीसी चेयरपर्सन की नोटिस में लाए, जिस दौरान लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि उनके जो भी जायज़ मुतालबात या जो भी मसाइल और मुश्किलात होंगे उन्हें भरपूर हल करने की कोशिश की जाएगी। हम इस गांव में आए तो नौलहरी, हाँ, तो इसमें देखा हमने, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं, आप जानते हैं पटन का सबसे ज़्यादा, पटन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर एक तो पानी का मेन रहता है, कनेक्टिविटी का मेन रहता है। लेकिन अब हमारी इतनी बड़ी स्कीम्स हैं, क्योंकि मैं आपके थ्रू बता देना चाहती हूँ कि जो JJM का पैसा है ना, जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए है उसमें 50% पटन के लिए है। लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें एक तरीका होता है, टेंडरिंग होती है, टाइम लगता है इन चीज़ों को। बट आई एम होपफुल कि जो हमने यहाँ डिस्कशन किए हैं, अक्टूबर तक मुझे अपने जो यहाँ पर साथी आए थे इंजीनियर्स, उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक हम जो है ये मुकम्मल करेंगे, जो ख़ास तौर पे इस इलाके की जो पानी से वाबस्ता जो स्कीमें हैं। और इनकी एक डिमांड आई इनर लिंक्स की यहाँ पे, तो हमने अपनी मैडम से बोला है कि नेक्स्ट जो हमारा प्लान बनेगा उसमें आप रखिए। कम्युनिटी हॉल का आया, प्ले ग्राउंड का आया, तो मैं अपनी ऑफिशियल लेटर भी भेजूँगी इनको, और मुझे यकीन है कि ये नेक्स्ट ईयर जो है ये काम हो जाएंगे। सामने आ रहा है न्यू डेवलपमेंट चार्ट है, तो किस वजह से? ये तो सबसे बड़ी
डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और स्पेशली मैं देख रही हूँ कि पटन में बहुत ही जो यूथ है उसको मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सामने आ रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जब तक ये नौजवान सामने नहीं आएंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। आई एम रियली नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।